दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज के इस समाचार में आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करता हूँ। बात तो वही है कि भाई जो हमारे एक बहुत ही तेजस्वी मोदी सरकार के राज में जो है राम रहीम, जिन पे 2020 में वो आरोपी नहीं है, अभी वो कन्विक्टेड यानी उनको सजा मिली है। ऐसे डेरा सच्चा के बहुत ही विवादास्पद, अपने आप को भगवान और जाने क्या क्या कहने वाले राम रहीम, उसको बाकायदा सजा हुई है कोर्ट से। तो इन्होंने दो महिलाओं पे उनके साथ पूरा मामला है, पर वो शब्द यहाँ पे बोलने पे ये शायद यूट्यूब की गाइडलाइन बीच में आ सकती है, इसलिए मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। पर फिर वो जेल में चले गए थे और जेल में जाने के बाद उनको ये देखिए, ये उनको इतनी बार ये पैरोल और फरलो, इन पे इनको 250 से ज्यादा दिन तक इनको बाहर घूमने का मौका मिला है। भी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब कोई किसी गुनहगार को सजा मिलती है, वो जेल में जाता है, तो उसको दो तरीके से, यानी और बहुत जघन्य कृत्य होता है, जघन्य अपराध होता है उस केस में। जो पैरोल होता है उसमें अगर कोई निजी पारिवारिक कारण होता है कि अगर कोई घर में देहांत हो गया या ऐसा कोई मामला होता है, तो फिर उस अपराधी को पैरोल मिलता है। और जो फरलो होता है, वो फरलो ऐसा है कि अगर तो उस राज्य का गृह मंत्रालय चाहे और उसको लगे कि नहीं ये बहुत ही जरूरी है इनके लिए बाहर जाना, तो उनको वो छुट्टी दे देते हैं। अभी पैरोल में ऐसा होता है कि पैरोल में अगर अपराधी जेल से बाहर जाता है, तो वो जितने दिन बाहर रहता है वो उसकी जो मूल सजा जिसको मिली है उसमें से कम नहीं होते, वो उसमें बढ़ते हैं। अगर उसको 20 साल की सजा मिली है और 10 दिन के लिए बाहर गया, तो उस सजा के अंदर 10 दिन बढ़ जाते हैं। और फरलो ऐसा होता है कि फरलो में तो गृह मंत्रालय अगर इच्छा रखता है कि नहीं यार घूम के आओ, तो वो घूमने जाने देते हैं। वो जो अपराधी है वो घूम लेता है, उसके होते हैं बहुत सारे। और अभी इस देश में कानून और ये सब तो बहुत ही यानी बहुत दूर दूर तक सोचने जैसी बात ही नहीं है। तो ये राम रहीम, उनको बाहर भेजा गया है। आपने देख लिया होगा कि कितने दिनों तक उनको फरलो मिला है। ये भी फरलो मिला है फिर से कि भाई नहीं, आपकी सेहत बहुत खराब रहे होती होगी, यानी जेल की राज नहीं आती होंगी। ये ANI का ये वीडियो है जिसमें उन्होंने राम रहीम का काफिला, कि बहुत ही बेचारे सीधे साधे इंसान है, गुनहगार है, पर क्या कि बहुत भोले भी होंगे, जिन्होंने विराट कोहली को क्रिकेट सिखाया था, उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है, भगवान से भी ऊपर पहुंच गए थे, ऐसा कुछ था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको आप जल्दी बुला लीजिए अपने पास, क्योंकि ये अभी मैसेंजर वगैरह कुछ बनाया था, फिल्म भी बनाए थे, और बहुत लोगों को मामू बनाकर ये धर्म का चोला पहनकर इन्होंने बहुत सारी कांड किए हैं। तो मैं तो ये जो हरियाणा की सरकार है उसके गृह मंत्रालय को विनती भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसा करो कि इनके आश्रम में ही एक जेल बनवा लो इनके लिए। फोकट में ये न्यूज बनता है लोगों की, यानी जो होते हैं आम आदमी, उसको परेशानी होती है कि ऐसा कैसे चल रहा है। तो ये सारा सोचना, लोगों का जो दिमागी नक्सल है उसके दिमाग में सवाल पैदा होना, ये सब मामला ही खत्म कर। सीधा मोदी साहब को बताइए कि भाई हमको ये जो राम रहीम है उनके आश्रम में एक जेल बना देते हैं, वहीं पे उनको कैद रखते हैं। तो क्या है कि उनको भी न फरलो लेना है न पैरोल लेना है, बस वो वहीं से अपना जेल का यानी उनका जो सजा भी काटेंगे और अपने आश्रम की हवा भी खाएंगे। वहीं से फिर वो कुछ ना कुछ करके इन लोगों के लिए वोट यानी इकट्ठा करेंगे, तो सब चलता रहेगा। उससे अच्छा तो क्या हो सकता है। और यही तो इनकी विचारधारा है कि भाई ऐसे ही लोग सत्ता में बने रहे। तभी तो ये लोग कुछ भी झूठ बूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं।
अभी योगी का 2 दिन पहले उसने एक बयान दिया था, वो भी अपने आप को योगी क्यों कहता है अपने। मैं तो समझता हूँ कि ये आदित्यनाथ को आईने में देख के, अपना चेहरा देख के उस पर थूक लेना चाहिए। बहुत ही घटिया इंसान है तू, ये करना चाहिए। देखिए, अभी ये दूसरी एक घटना ऐसी है कि इन सबके जो सरसंघ के मुख्य है, मुखिया, जो जो भी बड़ी बड़ी मन की बातें करते हैं, उन्होंने बहुत दिनों से घूमा नहीं था। वो आरएसएस के मोहन भागवत, वो पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए अच्छी तरह से। उनके पास पैसे कम रहते हैं तो चंदों से और इनसे इनके कार्यालय बनते रहते हैं, और ये जन सेवा और वो सेवा के नाम पे अपने बहुत बड़े मेवा खाते हैं। पर अमेरिका में इनका 29 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है न्यूयॉर्क में, तो उसके पहले वहां पे इनका विरोध शुरू हो गया है। उसके कारण सिंपल है कि इस देश में पिछले 12 सालों से हिंदू मुसलमान, यानी जो भी माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनके सामने जहर उगला जा रहा है। और ये जहर इस तरह से उगला जा रहा है कि अब पूरा देश देख पा रहा है और पूरी दुनिया देख पा रही है। तो वहां पे इनका विरोध हो रहा है, और विरोध के चक्कर में मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं ये सब कि किस तरह से विरोध हो रहा है। पर वहां पे जो विरोध हो रहा है उसका गोदी मीडिया ने, यानी या तो शायद ये इनके सूत्र, क्योंकि खुद तो कुछ कोई बोलते नहीं है, इनके सूत्र होते हैं, वो सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें चल रही है कि ये जो लोग वहां पे हैं वो हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान विरोधी नहीं है। तो इसीलिए ये लोग ऐसे 2002 के दंगों के बाद यही धंधा कर रहे हैं, मोदी को बदनाम करने का उन लोगों ने ठेका ले रखा है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये शायद हो सकता है कि उन्होंने, सूत्रों ने ये नहीं बताया इनको कि ये भाई अमेरिका के दिमागी नक्सल है। तो ऐसा है कि मोदी साहब के, भाई ये मोहन भागवत साहब वहां पहुंचे तो उनका इस तरह से विरोध वहां पे हो रहा है। देखिए, starting from the very first in 1948 when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust, despite that, despite the fact of the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the... तो ये वहां पे विरोध हो रहा है, और इसका तो विरोध तो अभी 29 तारीख को देखने को शायद मिलेगा। शायद ऐसी भी बात होगी कि वहां पे अभी ट्रम्प है, ट्रम्प चचा जो भी कर रहा है, पर उसमें वहां पे वो लोकतंत्र पे हावी नहीं हो पा रहा है। बेचारा कोई से भी नशा करता होगा, क्या करता होगा पता नहीं, वो ट्रम्प खुद जाने। पर वहां पे इसको, अगर वहां पे विरोध अगर कड़ा हुआ तो इनको कार्रवाई भी करनी पड़ती है। यहाँ जैसा नहीं है। खैर, यहाँ तो क्या है कि देखिए, योगी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी स्कूल ऐसी है, वो सब झूठ है, अपने छाती के ढोल पीट रहे हैं। पर एक जो जवान है जो सरहद पे देश की रक्षा कर रहा है, और वो यूपी का है, उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो विनती कर रहा है कि भाई हमें हमारी हक की जमीन दिला दे। ये जो आदित्यनाथ जो साधु बन के सत्ता पे बैठे हैं और बहुत सारे कांड कर रहे हैं, तो वो जो जवान है उसकी बात भी आपको सुनाता हूँ, देखिए। बहादुर सिंह, जम्मू कश्मीर LOC पे तैनात हूँ। आज दिनांक 19/8/2026 है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिल चुका हूँ और सेना से 2 बार लेटर भी जा चुका है न्याय हेतु। लेकिन दबंग और भूमाफियों पे अभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूँ या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूं कि मेरे परिवार में बुजुर्ग माता पिता, प्रेग्नेंट बहन है और एक छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन मेरे चाचा और दबंग शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? अगर आप मुझे न्याय नहीं देते तो या तो मैं उनको मार दूंगा या तो मैं स्वयं गोली मार लूंगा।
ये वाली बात है भाई। और यहाँ पे सब चंगा सी, आदित्यनाथ के राज में सब चंगा सी, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर इस ऐसे मामले बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग दुखी है, पर उससे भी ज्यादा दुखी मैं आज, ऐसे तो मैं बहुत बहुत रोज दुखी रहता हूँ किसी न किसी मामलों से, और आज एक वीडियो सामने आया है वो भी यही आदित्यनाथ की टेरिटरी से। तो उसे देखकर मुझे लगा कि भाई क्यों क्यों ये लोग सत्ता पे आते हैं। ये जो वीडियो है ये कानपुर का वीडियो बताया जा रहा है। वहां से किसी कंपनी वाले ने, या तो कोई होलसेलर होगा जिसने उसके वहां पड़ी बिस्किट और चॉकलेट वगैरह जो एक्सपायर हो जाती है, जिसको खाने लायक नहीं होती है, उसको उसने कूड़े में डाल दी। अब उसको कूड़े में डाल दी तो वो खाने लायक नहीं है। अपने अगर खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य पे असर हो सकता है। पर वहां के जो तेजस्वी लोग हैं वो कूड़े में से भी वो सारा उठा उठा के लूट पाट करके, कचरा भी लूट के भाग रहे हैं। और इसका वीडियो बनाया कि ये ऐसा खाएंगे क्योंकि इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा गोबर पड़ा है। ये समझते नहीं है कि ये खाने की चीज खाने लायक नहीं है। ये यहाँ से हो सकता है कि ले जाएंगे कहीं पे, किसी दुकान वाले को दे देंगे, वो नया स्टिकर लगा के या कुछ और करके नया। क्योंकि मोदी राज में बहुत सारा ये पिछले 12 सालों में इतना ज्यादा देखने को मिला है कि भाई, मैं जब से पत्रकार बना हूँ 2004 से, तब से लेके अब तक ये पिछले 12 साल में जितना ये सारा नकली का देखा, नकली पुलिस वाला, नकली खाना, नकली पूरी 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 सरकारी दफ्तर, नकली, आप बोलो वो नकली आईपीएस आईएएस सारा कुछ नकली मिल रहा है। और इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे है जिनके दिमाग भी नकली है शायद, कि वो सोचते नहीं है कि ये खाने जैसी चीज अगर नहीं है, उसकी एक्सपायरी हो गई है, तो उसको ले जाके उसको वो कूड़े में से क्यों उठाना चाहिए। ये उनको सेंस नहीं है। इसीलिए ये आरएसएस वाले और ये जो भगवा पहन के, मैं तो भगवा भुंड कहता हूँ ये इन लोगों को, भुंड जैसे जो कीचड़ में पड़े रहते हैं, वो लोग आके अपने दिमागी जो कीचड़ है उसको पूरे देश के ऊपर थाम लगा देते हैं। तभी तो आप सोचिए कि नितिन गडकरी, अभी उनका भी एक बयान आया है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया कि भाई अब मैं थक चुका हूँ, 30 साल बहुत सारी सेवाएं कर ली, बहुत सारे मेडल ले लिए, अब मैं चाहता हूं कि कोई युवा आगे आए। और इसके पीछे हो सकता है कि उनको पता चल गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अभी उनकी बारी है। E20 यानी पेट्रोल में डाल डाल के करोड़ों अरबों रुपयों का धंधा कर लिया है। अब नरेंद्र मोदी भी अपना मंत्रिमंडल का रीशफलिंग करेंगे या तो नया बनाएंगे, तो उसमें शायद उनका चांस ना हो, कुछ भी हो सकता है। पर ये बयान उनका काफी बढ़िया है कि भाई 30 साल मैंने लूट लिया, किसी और को लूटने का मौका दो। यही सारा मामला चल रहा है। और इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी उनकी आंखों पे एक भगवा कीचड़ पड़ा हुआ है, और वो थोड़ा डार्क हो जाए भगवा कलर, तो वो जो कलर है, कलर बहुत से लोग दूसरों का देखना नहीं चाहते हैं। तो खैर, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपके नजरों पे देश प्रेम चढ़ा हो या आप दिमाग असल हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, तक कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिमागी नक्सल बन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।